हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AIEEE 2007 का पेपर और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इस वीडियो का मेन मकसद क्या है वो मैं ऑलरेडी बार बार बता रहा हूँ एंड बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि यार ये जो वीडियो देख रहा हूँ इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखने का है, मुझे कुछ ना कुछ सीख के जाना है यहाँ से। अगर मैं इस वीडियो को देखूंगा यहाँ पे टोटल 7 या 8 क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर, तो उस 7-8 क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी को मैं अप्लाई करने वाला हूं अपने एग्जाम में। तो मेन मोटिव ये रखो, उसके बाद तुम्हारा देखना सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है और देखना है कि मैं किस तरीके से समझा रहा हूं उस क्वेश्चन को एंड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और यूज कर सकते थे। तो चलो स्टार्ट करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जेई मेंस में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बहुतों बार आते हैं और ये उनमें से कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है। कैपिटल एफ एक्स डिफाइन किया गया है स्मॉल एफ एक्स प्लस स्मॉल एफ के अंदर 1/x, जहां पे स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन के फॉर्म में दी हुई है। देन कैपिटल एफ ऑफ ई की वैल्यू पूछी गई है। देखो मैं तो कैपिटल एफ एक्स ही निकाल लूंगा, लास्ट में उसमें ई पुट कर दो या ना पुट करो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं मुझे। देखना ध्यान से कैसे, मैं डायरेक्टली एफ ऑफ ई भी निकाल सकता हूं लेकिन कैपिटल एफ एक्स निकाल के दिखा देता हूं। कैपिटल एफ एक्स एक्चुअल में है क्या, देखना सोचना। कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स क्या है, 1 से x log ऑफ t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी डी टी प्लस एफ ऑफ 1/x का मतलब क्या है। देखो एफ एक्स का मतलब ये है, मतलब एफ के अंदर इनपुट है x, तो यहां पे x दिख रहा है मुझे, इस पे कोई चेंज नहीं आया। तो f के अंदर अगर मैं इनपुट 1/x डालूंगा तो मुझे यहां से 1 से 1/x दिखना स्टार्ट हो जाएगा एंड ये जैसे का तैसा रहेगा log t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी डी टी। ओके, अभी मेन मुद्दा यहीं पे आता है कि इन दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो लिमिट है इंटीग्रेशन का वो 1 से x है यहाँ पे और यहाँ पे 1 से 1/x है। तो सबसे पहले मुझे दोनों का लिमिट सेम करना होगा, तब जाके ही मैं दोनों को ऐड कर पाऊंगा। क्या इंडिविजुअली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं? नो, नो चांस। log t डिवाइड बाय t होता तब तो इंटीग्रेशन हो जाता, log t डिवाइड बाय 1/t है तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। अभी देखना log t डिवाइड बाय 1 प्लस टी यहां भी दिख रहा है, मैं इसी का चेंज करना चाह रहा हूं। लेट से लिमिट में 1 को 1 रखना चाह रहा हूं, 1/x को कुछ p चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यार 1/x को कुछ p चेंज करना है, तो लिमिट एक्चुअल में रखा किस में जाता है, इंटीग्रेशन में। कभी इस लिमिट के हिसाब से सोचते हैं हम लोग लेकिन रखते हैं इसके हिसाब से। मतलब क्या है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मैं p इज इक्वल टू 1/x नहीं रखूंगा, इससे मेरा x इज इक्वल टू 1/p आ जाएगा, dx इज इक्वल टू आ जाएगा समथिंग जो कि मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे dx थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो dt चाहिए। अब देखना, तो हमेशा जो ये रखा जाता है, सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, वो इसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, dt चाहिए मुझे। दिस मीन्स मैं t की वैल्यू को 1/p रखूंगा, t की वैल्यू को 1/p रखूंगा तो dt की वैल्यू आ जाएगी -1/p² dp। ओके, जब t की वैल्यू 1 को जा रही थी तो p की वैल्यू कहां जाएगी सोच लो, pv इज इक्वल टू 1/t होगा ना। जब t की वैल्यू 1 को जा रही थी तो p की वैल्यू उस टाइम पे 1 को ही जाएगी, 1/1 इज 1। एंड अगर t की वैल्यू 1/x को जा रही है तो p की वैल्यू उस टाइम पे p की वैल्यू x को जाएगी, लिमिट चेंज हो गया। log t के जगह हमें रखना है 1/p डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/p, dt के जगह रख देना है मुझे -1/p² इंटू dp, इंटीग्रेशन 1 to x log t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी dt इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। हमारा कैपिटल एफ एक्स ये फंक्शन है। अब मुझे दिख रहा है दोनों का लिमिट सेम हो चुका है,
बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई होगा log 1 अपॉन पी इज log p टू द पावर -1 विच इज माइनस एक बाहर आएगा, एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा, एक माइनस ऑलरेडी इधर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे रखते हैं 1 अपॉन एक्स log ऑफ p। अच्छा इसमें p एलसीएम आएगा तो ये आएगा p प्लस 1 डेट इज 1 प्लस p, 1 प्लस p डिवाइडेड बाई p डेट इज वो ऊपर चला जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये ऊपर चला जाएगा एक p एंड यहाँ पे 1 अपॉन पी स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली मुझे नीचे में सिर्फ और सिर्फ एक p बचेगा, dp बचेगा। एंड इधर जैसे का तैसा अभी भी चल रहा है, अभी इधर वाले को कुछ छेड़खानी हमने किया ही नहीं है। ओके आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान हो गया भाई। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें पता होता है कि भाई a टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालो या a टू बी एफ जेड डी जेड निकालो या फिर a टू बी एफ वाई डी वाई निकालो। सब एक ही चीज लिखा हुआ है एक्चुअल में। हेंस वी कैन से log t 1 अपॉन टी डी टी निकालो, एफ टी डी टी निकालो या एफ पी डी पी निकालो, बात एक ही है अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है। दिस मीन्स इसको अगर मैं पूरा का पूरा t के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट 1 अपॉन एक्स log t डिवाइड बाय 1 अपॉन टी प्लस log p को मैं अब log t ही लिख रहा हूँ, p को मैं t इंटू 1 प्लस टी लिख रहा हूँ, उससे कोई चेंज आएगा नहीं। अगला स्टेप, कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1 से x, एलसीएम आ गया t इंटू 1 प्लस टी, इधर चला गया t इंटू लॉग टी प्लस लॉग टी ओवरऑल dt। मुझे दिख रहा होगा ऊपर log t कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी तो कट जाएगा नीचे से और नीचे सिर्फ बचेगा t dt। एंड मुझे ये इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से आता है। मैं log t को एक नया वेरिएबल लूंगा, log t इज इक्वल टू लेट से z लूंगा, तो 1 अपॉन टी dt की वैल्यू dz आ जाएगी। हेंस कैपिटल एफ एक्स में क्या फर्क पड़ेगा देख लेना। t की वैल्यू जब 1 को जा रही थी तो z की वैल्यू 0 को चली जाएगी, t की वैल्यू जब x को जा रही थी तो z की वैल्यू log x को चली जाएगी। ठीक है ओके और यहाँ पे ये हो गया dz, z dz है ना, log t को हमने z रख दिया तो वो बच गया z, तो ये आ गया z स्क्वायर अपॉन 2 0 से log x लिमिट। सो एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड 0 रखने का कोई फर्क नहीं है। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये फंक्शन आ गया, वही मैंने बोला था एफ एक्स ही निकाल दूंगा। तो अब कैपिटल एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालनी है अगर, तो log ऑफ ई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, log ई 1 होता है तो 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब log x का सिर्फ होल स्क्वायर है, 2 पे कोई होल स्क्वायर है नहीं, तो 1/2 आंसर। कैपिटल एफ ऑफ ई इज 1 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीग्रेशन से, तो अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को हमें मिलते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भी इजी कैटेगरी का है, देखना। लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन, फंक्शन डिफाइन किया गया है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या है, कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड है, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। स्मॉल एफ एक्स मिनिमम ऑफ दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ग्रेटर देन, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल वगैरह वगैरह। तो जब भी इस टाइप का फंक्शन आ जाए तुम्हारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सम फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन गिवन है, एक्स प्लस 1 या मॉड एक्स प्लस 1, या मैक्सिमम ऑफ एनीथिंग इस टाइप से आ जाए एंड ये नॉन फंक्शन हो, तो सबसे पहला काम तुम क्या करना, इन दोनों फंक्शन का अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर लेना। अगर तुम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट करोगे एंड तुम अगर देखोगे कि x प्लस 1 का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, x की वैल्यू -1 डालोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 कॉमा ऐसे पास करने वाला है। ठीक है, दिस इज 0, 1 एंड दिस इज -1, 0।
ये अपना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। नेक्स्ट मॉड एक्स प्लस वन। मॉड एक्स का जब ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें क्लियरली दिखना चाहिए यार, मॉड एक्स का ग्राफ तो v होता है। यहां से मॉड एक्स में हर जगह वन ऐड कर दिया, दिस मीन्स ये ग्राफ वन यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके दिस वी। अब ध्यान से देखना कि भाई इस दोनों का मिनिमम का मतलब क्या है। जब इन्फिनिटी से इधर आ रहे थे तो तुम बोलोगे ये वाला सेक्शन जो ग्रीन वाला सेक्शन है यहां तक, एंड इसके आगे तुम बोलोगे कोई मिनिमम है ही नहीं, दोनों बराबर है, हेंस ये पूरा का पूरा ये पार्ट। ठीक है, अब देखना ऑप्शन है एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो गलत बात है, -1 भी जा रहा है, 0 भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये लाइन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल भी गलत बात है। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी गलत बात है। भाई एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एकदम सही बात है। एक फंक्शन है तुम्हारे पास विच इज एक्स प्लस वन, सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, इसको कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैलकुलस का है। मैंने बोला था लास्ट पार्ट में कैलकुलस के भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक फंक्शन डिफाइन किया गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है, और वो हमें क्लियरली दिख भी रहा है 1/x है, तो x इज इक्वल टू 0 आ ही नहीं सकता है इसके अंदर। टू कोडोमेन ऑल रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 2/e⁻²x-1। ठीक है, इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबल नहीं सॉरी कंटिन्यूअस बनाना है। दिस फंक्शन शुड बी मेड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बाय डिफाइनिंग f ऑफ 0 की वैल्यू व्हाट। अब तुम तो ऐसे देखो कि यार सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे ही ये फंक्शन अनडिफाइंड है, उसके अलावा हर एक x पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, हर एक x पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। हेंस वी कैन से ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अगर ग्राफ बनाऊंगा तो हमेशा ग्राफ कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ये फंक्शन कुछ नहीं वैल्यू दे रहा है। दिस मीन्स तुम ऐसे बोलोगे कि मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 देन व्हाट व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन एक नया फंक्शन डिफाइन कर दो तुम एंड बोल दो कि ये फंक्शन अब देख लो भाई, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 निकालो एफ एक्स में एंड f ऑफ 0 की वैल्यू देखो, दोनों सेम आ गई, हेंस ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, है कि नहीं। ओके, दिस मीन्स f ऑफ 0 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो एग्जैक्टली किसके बराबर रख दूं मैं यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स के बराबर रख दूं, काम बन जाएगा। हेंस अल्टीमेटली ये क्वेश्चन बन गया सिर्फ और सिर्फ लिमिट का, कि तुम्हें इस फंक्शन का लिमिट निकाल देना है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे। तो यार निकालते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/x, मैं एलसीएम ले लेता हूं डायरेक्ट, x इंटू e⁻²x-1 e⁻²x-1 माइनस 2x। ठीक है, ये अपना फंक्शन है। इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखोगे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म है, एंड जब भी 0/0 फॉर्म आ जाता है बच्चों को एक चीज लगाना बहुत ही मजा आता है लगाने में। ठीक है, दैट इज LH रूल, लॉपिटल रूल। ठीक है, तो लॉपिटल रूल लगा दे, क्या लगा सकते। नीचे डिफरेंशिएट करने में मुझे थोड़ा प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएट तो हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस संभल के करना है डिफरेंशिएशन। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, दूसरा मेथड ये हो सकता था कि पहले नीचे वाले को हटा ही देते हैं, इसको नीचे 2x चाहिए इंटू 2x कर दूंगा, देखो उससे काम बन जाएगा। एक चीज, क्या काम बन जाएगा, तुम बोलोगे यार सर ने एक चीज पढ़ाया था कभी ना कभी कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e⁻x-1/x इज 1, दैट इज e⁻0 whichever function is going to 0
-1 अपॉन सेम फंक्शन, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये 1 को गया, यस ये 1 को गया, इसका मतलब ये लिमिट चेंज होके क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e टू द पावर 2x -1 -2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट मार देते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करना तो बहुत आसान है, नहीं डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो और क्या कर सकते थे हम लोग, क्या लगाते पता है, एक्सपांसन, e टू द पावर 2x का एक्सपांसन लिख देते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, जो कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नीचे हाईएस्ट पावर इज एक्स स्क्वायर, तो बस यहीं तक लिखेंगे, हमारा काम बन जाएगा। सो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा, वी कैन सी e टू द पावर 2x -1 -2x को लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर। सो इसको हम लोग सिर्फ 2x स्क्वायर लिख देंगे, नीचे भी 2x स्क्वायर रहेगा, अल्टीमेटली कट के लिमिट 1 आ जाएगा। लिमिट 1 आ गया, आंसर 1 आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन मैं तुम्हें LH रूल से भी कर देता हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ। सो मैं ऊपर भी डिफ्रेंशिएट अलग से करूंगा, नीचे भी डिफ्रेंशिएट अलग से करूंगा। e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 इंटू e टू द पावर 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 का डिफ्रेंशिएशन 2 डिवाइडेड बाय 4x। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, फिर से 0 अपन 0। सो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये आ रहा है 2 इंटू 2 4 इंटू e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 4। अब x की वैल्यू 0 पुट करो, ये 0 अपन 0 नहीं है, ये अल्टीमेटली आ गया 1, हेंस लिमिट आ गया 1। सो LH रूल से किया, बिना LH रूल से भी किया एक्सपांसन से, ठीक है। तो इसलिए मैंने मल्टीपल वे बता दिया ताकि तुमको जो सोचना है उस तरीके से सोच लो, जो इजी लगता है वो करो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बोला है द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है इंटीग्रेशन के फॉर्म में। इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखोगे तो यार ये इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हमें रटवाया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स, मतलब ये बेसिकली दिस इज सेक इनवर्स एक्स, या टी में है तो हर चीज सेक इनवर्स टी बोल सकते हैं। लिमिट लगेगा उसमें √2 से टी इज इक्वल टू π/2, ये बोला है। टी डालो तो सेक इनवर्स एक्स डालेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू π/2। तो सेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स √2 इज π/4 इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 प्लस π/4 हो गया। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 135, डेट इज 4 ले लो अगर तो 2 + 1 3 π/4 है ना। तो x की वैल्यू आ गई सेक ऑफ 3 π/4, डेट इज x इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 सेक के अंदर। सो x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा सेक के अंदर, तो माइनस सेक थीटा विच इज इक्वल टू माइनस √2। क्या, एक सेकेंड, ये तो x इज इक्वल टू माइनस √2 आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस √2, तो एक भी ऑप्शन में है, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन गलत आया था। लेट मी वेरीफाई। हाँ यार, ये भी क्वेश्चन गलत ही आया था। बेसिकली आंसर इज माइनस √2, लेकिन यहाँ पे एक भी ऑप्शन माइनस √2 में नहीं है, तो हो सकता है या तो ऑप्शन मिस प्रिंट हो चुके हैं या फिर आंसर ऐसा आया ही नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। बेसिकली तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, इस टाइप क्वेश्चन आ जाए दोबारा तो ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इंटीग्रेशन से है। अब यार ये इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है हमारे लिए, क्योंकि इस टाइप का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। नीचे देखो cos x प्लस √3 sin x है, एंड सारे आंसर्स में log 10x log 10x log 10x log 10 समथिंग। ठीक है, अच्छा log 10 किसका इंटीग्रेशन होता है? तुम बोलोगे sec x का। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू ln 10x प्लस c। ठीक है, ओके, दिस मीन्स sec का मतलब 1/cos समथिंग बना होगा जरूरी है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा cos समथिंग है। हैंस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है वो तो कुछ इस टाइप से देखना कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहे, तो √a² प्लस b² से
डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, इससे ये 2 कॉस ए कॉस बी बनेगा कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन ए साइन पाई बाई 3, तो इससे बन गया कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3। ओके नाइस। तो 2 टाइम्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना था dx डिवाइड बाई 2 डेट इज 1/2 बाहर ले लो, एंड कॉस, तो कॉस को सेक लिख सकते हैं, सेक ऑफ एक्स माइनस पाई अपॉन 3 dx, जो कि आंसर आना चाहिए डायरेक्टली 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3 प्लस सी। यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक हो रहा है, शायद कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ओके, क्योंकि सारे आंसर्स में log x/2 प्लस समथिंग log x/2। ओके, सो हमारा आया अल्टीमेटली इंटीग्रेशन हाफ सेक ऑफ x माइनस पाई बाई 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स जो होता है सेक एक्स डी एक्स, वो होता है ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे अगर ln के टर्म में x/2 के फॉर्म में लिखना चाहे, क्योंकि सारे आंसर्स में x/2 है। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस सी, अल्टीमेटली इसको वी कैन सी इस टाइप से लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर, मतलब ऊपर आ गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड इधर आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे tan x बाई 2 में, एंड जब कन्वर्ट करते हैं हम तो sec x dx का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है ln ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आता है sec x dx का ln ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ tan ऑफ x बाई 2, x के जगह है x माइनस पाई बाई 3, तो इसका बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 3 बाई 2 डेट इज पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 आएगा, ठीक है, प्लस सी। सो यहां से आई कैन से 1/2 ln ऑफ tan ऑफ x अपॉन 2 एंड पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 डेट इज, अगर एलसीएम लेने की कोशिश करें तो 12 आएगा, एंड 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, सो ये पाई बाई 12 आ जाएगा बेसिकली। सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट द आंसर 1/2 ln ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 12, 1/2 डेट इज ऑप्शन नंबर 1। तो शुरुआत में जो मैंने वो मिस्टेक किया था sec x का इंटीग्रेशन ln ऑफ tan x, वो रॉन्ग किया था, है ना। ln tan x थोड़ी ना होता है sec x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x प्लस सी, tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x प्लस सी, sec x का इंटीग्रेशन तो होता है ln sec x प्लस tan x प्लस सी, एंड इसको अगर x बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे तो tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, एंड ये है एरिया अंडर द कर्व। हमें बोला है द फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। तो ये दोनों कर्व बहुत ही आसान है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप एक कर्व है, एंड y इज इक्वल टू मॉड x। तो मॉड x का ग्राफ है तो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इधर नीचे से ही जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाला है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आने वाला है, x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1 आ रही है, एंड दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस ये वाला एरिया हमें चाहिए। ये वाला एरिया निकालना बहुत ईजी है, y अप माइनस y डाउन, इधर से इधर इंटीग्रेट करेंगे, वर्टिकल एलिमेंट ले लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन करेंगे dx का, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक, y अप इज रूट x माइनस y डाउन इज x। बस ये इंटीग्रेशन कर देना है, रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस 1 डेट इज x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, सिर्फ 1 डालने की जरूरत है। सो 2/3 माइनस 1/2, सो अल्टीमेट आंसर इज 3 2 जा 6, 3 2 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, 3 into 1, सो 1/6। एरिया इज 1/6, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ईजी क्वेश्चन था एरिया अंडर द कर्व का, बेसिकली इतना ईजी क्वेश्चन आता नहीं है एरिया अंडर द कर्व का, ठीक है।
क्वेश्चंस आते हैं और डिफिकल्ट आते हैं। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का पूरा। एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस इज लेस देन √5। ठीक है, तो आज ही सुबह में एक शॉर्ट स्टार्ट किया है मैंने कॉन्सेप्ट बूस्टर का, उसमें यही चीज दिया था कि अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस इज √d/a वेयर d इज b² - 4ac। तो अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस इज √d, d इज b² - 4ac डिवाइड बाई a इज 1। So this is the difference of the root, that is √a² - 4, and this is less than √5. Then set of possible value of a, सिंस मुझे क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा डायरेक्टली, तो a² - 4 विल बी लेस देन 5, सो a² माइनस लाइन लेस देन 0, सो a+3 इंटू a-3 विल बी लेस देन 0, a बिलोंग्स टू -3 to 3। ठीक है, a बिलोंग्स टू -3 to 3, सो आंसर आ जाएगा यहां से a बिलोंग्स टू -3 to 3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। सो यार यहाँ पे हमने टोटल पेपर खत्म कर लिया। कौन सा पेपर खत्म कर लिया? 2007 का भी पेपर खत्म कर लिया। तो यार मेरे चैनल पे अभी क्या क्या आ चुका है? 7 आ चुका है, 8 आ चुका है, 9 आ चुका है, 10 आ चुका है, 11 आ चुका है, 12 आ चुका है, बेसिकली 20 तक सारे पेपर्स आ चुके हैं जेईई मेंस के। एंड अगर तुम जेईई एडवांस के भी देखोगे 2011 से लेकर के 2019 तक सारे पेपर्स एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी है। इसके पीछे वाले भी करने वाले हैं जेईई मेंस के बाद, इसके आगे वाले भी करने वाले हैं जेईई मेंस के बाद। तो जेईई एडवांस का पेपर इतना ज़्यादा अच्छे से कहीं भी सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा। एंड जेईई मेंस के सारे बेसिकली इस चैनल पे तुम्हें सारे के सारे प्रीवियस ईयर एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो यार पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।